अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि मुसलमानों के लिए तो बहुत ही बड़ा जो शर्म का मकाम है कि एक ऐसा मकाम कि जिस मकाम के अंदर गैर मुस्लिम का दाखिला मना है और उस जगह के अंदर गैर मुस्लिम जाएं और वो भी हिजाब किए बगैर, और उनको वहाँ की हुकूमत खुद सैरें भी करवाए और विज़िट करवावे, दिखाए मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ियारतें जो मुसलमानों की ज़ियारतें हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा मकाम है। ये ऐसे ही वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक सऊदी अरब के अंदर पेज आया है जहाँ पे भारत की मिनिस्ट्री होती है, सेमेट्री, वो वहाँ पे जाती है और उसको मदीना मुनव्वरा के अंदर उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और उसके बाद वो दोबारा वापस आती है। उसको खाना काबा के अंदर वहाँ भी उसको चीज़ें दिखाई जाती हैं और गैर मुस्लिम का दाखिला इन जगहों पे ममनू है, मना है। लेकिन ये क्या हो रहा है इस माशरे के अंदर, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। आइए हम इस पूरी वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। और आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। आप सुनते आए होंगे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसी मदीना शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। ये एक असंभव सा काम हुआ है। गर्व की बात यह है कि स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर मदीना पहुंची। स्मृति ईरानी बिल्कुल पारंपरिक भारतीय कपड़ों में मदीना शहर पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने कोई तुष्टीकरण या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। स्मृति ईरानी के साथ जो डेलीगेशन गया था उसमें एक कश्मीरी हिंदू IRS ऑफिसर निरुपमा कोतरू भी थी। निरुपमा कोतरू भी पारंपरिक भारतीय कपड़ों में थी। सऊदी अरब भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मदीना के मरकजिया क्षेत्र में स्थित पैगंबर की मस्जिद की परिधि में ले गया। उसके बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल में उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद का दौरा भी किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद के रूप में महत्व रखती है। माइक पहना रहे हो? मेरा नाम डॉक्टर RK वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाएं, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो आगे फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें डर है मोहताजी का तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देंगे, कि आज के बाद तुम इन मुशरिक लोगों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने ना देना, ये नापाक लोग हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला क्यों फरमा रहे हैं कि तुम्हें डर है मोहताजी का? बात दरअसल ये है, चूँकि अरब लोग वहाँ पर कारोबार करते थे, साल में एक दफ़ा हज का सिलसिला होता था तो लोग लेकर आते थे अपना सामान बना बनू के, आकर फिर मक्का मुकर्रमा में बाज़ार लगता था, वहाँ अपनी चीज़ें बेचा करते थे। जहाँ ख़रीदने वाले मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे किस्म के लोग होते थे, आकर खरीदो फरोख्त करते थे और मुसलमानों का इस तरह कारोबार चमकता था। अब अल्लाह ताला ने जब मना कर दिया, क्या करो, मुशरिक लोगों को मक्का मुकर्रमा आने से रोक दो, ये नापाक हैं, इस साल के बाद मुशरिक यहाँ पर ना आने पाएँ, इनको इजाज़त नहीं है, अलाउड नहीं है। अब मुसलमान थोड़ा सा दिल घबराने लगे उनके कि अगर ये ना आए तो फिर हमारा कारोबार जो है वो एक अरबों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए की जो हम सैलरी इकट्ठी करते हैं चीज़ें बेच के,
तो चीज़ें बिकेगी नहीं और हमारा कारोबार वो चलेगा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम डरो नहीं, अल्लाह ताला जब चाहेंगे तो तुम्हें गनी कर देंगे। ये रिस्क अल्लाह के हाथ में है। इन मुशरिक, नापाक, गंदे यहूद लोगों के पास नहीं है कि तुम्हें वो माल तुमसे खरीद कर तुम्हें वो रोज़ी देते हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि रोज़ी अल्लाह मियाँ देते हैं। चले आगे देखिए मज़ीद दिलचस्प वीडियो। कुरान करीम की इन आयात के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे एक टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। मगर इसके साथ साथ मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुकद्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफ दे है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते। और अगर खुलेआम इन्हें इस जगह पर दाखिले की इजाजत मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक, तौहीन अमेज वाकयात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट तो पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता तो नहीं होता और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो। इसीलिए ऐसी खास जगहों का खास किस्म का प्रोटोकॉल हुआ करता है। हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मुनव्वरा के बाहर से देखी गई जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था और ना ही इसे इस जगह के कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए इन जगह की अहमियत एक टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितने जुल्म कर रही है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये औरत बाकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इसी औरत को स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर इस जगह की न सिर्फ तौहीन की गई है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मजीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे इस वक्त सब खामोश हैं और सिर्फ मस्जिद नबवी ही नहीं बल्कि इस औरत को ओहद। जी दोस्तों, आपने पूरी वीडियो वॉच की है और देखा कि इंडियन जो मिनिस्टर थी वो चली जाती है और उसको वहाँ पर जाने की परमिशन भी मिल जाती है और उसको दौरा भी करवाया जाता है। हालांकि वो कंटोनमेंट एरिया है मुसलमानों का, कि जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया गया कि कंटोनमेंट एरिया में हर बंदे को जाने की परमिशन नहीं होती। जैसे आर्मी का एरिया है तो उसमें आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, वही जा सकते, आम बंदा उसमें नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से जो खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, वो मुसलमानों का कंटोनमेंट एरिया है। पूरी मुस्लिम इस्लामिया जितनी भी पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, तो उसमें उसका जो जाने का वीज़ा है वो है कि ज़बान से सिर्फ कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस बंदे को परमिशन मिल जाएगी। जब वो बंदा मुसलमान हो जाएगा तो उसको वहाँ पे जाने की परमिशन है। इसके अलावा गैर मुस्लिमों का दाखिला वहाँ पे ममनू है। लेकिन इस दौर के अंदर अपने भाईचारे के अंदर एक दूसरे को अपने साथ लगाने के लिए, अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतें ये वाले कदम उठा रही हैं। जैसे इंडिया वाले ने कदम उठाया और उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया और उसके बाद दौरा करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जब वो वापस इंडिया वाले उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स और बड़ी बड़ी चीज़ें कि हमारे तो बड़े राब्ते हो गए, हमारा बड़ा रिलेशन अच्छा हो गया सऊदीया के साथ, देखो हम मुसलमानों के साथ हमारा रिलेशन कितना अच्छा है। और ये सारी चीज़ें फिर बाद में देखने में आती हैं। लेकिन मुसलमान जो होता है फिर उसके अंदर जो गमा गुस्सा जो पाया जाता है वो हकीकत है, बिजा है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सब मुसलमान जा सकते हैं, वहाँ पर गैर मुस्लिम क्यों जाए, क्यों उसका दाखिला दिया जाए। तो इसको रोकना चाहिए और इसकी पाबंदी भी करानी चाहिए। और जहाँ पे जो चीज़ का मना किया गया वो कानून जो होता है कंटोनमेंट का, वो तो सबके लिए लाजम होता है और उसको ऐसे गाहे बगाहे किसी को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।